गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आपको पता है कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा है, इसके लिए मुझे ऑनलाइन लेना पड़ रहा है। नहीं तो हम ऑफलाइन ही लेते सब लेक्चर्स। आपको पता है पहले भी मैं ऑफलाइन ही लेता था फार्मेसी के लेक्चर्स। बस अभी ऑनलाइन हो गया है। लास्ट टाइम क्या करता था मैं, आपको बुक पे लिख के मैं वीडियोस बना के यूट्यूब पे डालता था। बट नाउ आई हैव चेंज द मेथड फॉर टीचिंग। मैं अभी बोर्ड के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। अभी जो ये मेथड इसलिए यूज़ किया कि आपको ऐसे लगे कि आप क्लास में बैठे हो, ठीक है, आपको ऐसे लगे कि आप क्लास में बैठे हो, तो दैट्स वाई मैंने ये मेथड यूज़ किया। तो अभी तो आप लोग फाइनल ईयर में पहुँचे हो। फाइनल इज द फोर्थ ईयर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर ऑफ द फार्मेसी। फोर्थ ईयर में बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको पढ़ने के लिए। आपको हर नॉलेज लेना है, आपको अच्छा स्कोर भी करना है, आपको पॉइंटर भी अच्छा होना चाहिए, बिकॉज दोनों का पॉइंटर ही बाकी जो कंपनियां हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो आपको पॉइंटर्स भी अच्छे रखने हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन होगा जो पॉइंटर्स का, वो दोनों कॉम्बिनेशन ऐड होके एक ही बनेगा, इसे बोल देंगे हम मेन पॉइंटर, ठीक है। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना है, अच्छे से पढ़ो, नॉलेज लो। बाकी लोग के जैसा मत करो कि पढ़ाई नहीं किया एंड ऑल। पढ़ाई करो, क्योंकि बाद में जब इंटरव्यूज होता है तो ये सब चीज़ें आ जाती है। ये बच्चे नहीं कर पाते तो क्या होता है प्रॉब्लम। सो मैंने आपको जैसे ओरिएंटेशन ले चुका हूँ, तो अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, ठीक है। सो फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस इज एंटी कैंसर, दैट इज अल्कैलाइटिक एसिड। व्हाट अल्कैलाइटिक एसिड क्या है? अल्कैलाइटिक एसिड। तो एंटी कैंसर में हमने अल्कैलाइटिक एसिड स्टार्ट करना है। अभी अल्कैलाइटिक एसिड में भी बहुत ही इजी वे में बताऊं तो तीन टॉपिक अच्छे से कंप्लीट करना है, जैसे कि नाइट्रोजन मस्टर्ड, अल्काइल सल्फोनेट, प्लैटिनम कंपाउंड, ठीक है। अभी आपने प्लैटिनम में याद आ रहा है, आप लोगों ने ये अपना लास्ट सेम सिक्स में आपने ये कोलॉजी में पढ़ा है। आप लोगों ने ये कोलॉजी में पढ़ा है, तो आप लोगों को ये इजी जाना चाहिए, बिकॉज the last sem, the previous sem's कोलॉजी is now in this sem is a PC, ठीक है। लास्ट सेम में जो कोलॉजी में पढ़ा है, अभी आप ये पढ़ोगे केमिस्ट्री में, तो आपको क्या करना है, खाली वो जो लास्ट टाइम पढ़ा है बस उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस याद रखना, ठीक है। अब अल्कैलाइटिक एजेंट्स क्या होते हैं? अल्कैलाइटिक एजेंट नाम में लिखा है अल्काइल, मींस इट विल अल्कलाइट द डीएनए, ठीक है। अब कैंसर तो किस पे ऐड करते हैं? डीएनए पे होता है। अब कैंसर के सेल्स कैसे बनते हैं? It is an uncontrollable growth of any microorganism or any virus through the cell. तो uncontrollable growth मतलब आपको पता है ट्यूमर्स एंड ऑल फॉर्मेशन होता है। तो ट्यूमर्स एंड ऑल को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग दे रहे हैं अल्कैलाइटिक एजेंट एज अ एंटी कैंसर, ठीक है, एज अ एंटी कैंसर। Now alkylating agents are classified as nitrogen mustard, alkyl sulfonate and platinum compounds. जिसमें से एक बेस एग्जांपल है मीक्लोरइथामाइन। ये एक ड्रग है जो यूज होता है एज अल्कैलाइटिक एजेंट कंसीडर इन अ नाइट्रोजन मस्टर्ड क्लास, ठीक है। नाउ मीक्लोरइथामाइन जो है वो उसका स्ट्रक्चर अभी उसके नाम पे ही देखो, जैसे कि मी मींस मिथाइल, मी मींस मिथाइल, CH2, क्लोरीन, टू क्लोरीन्स, क्लोर, इथा अमाइन, इथा मींस इथेन, टू CH2 ग्रुप्स, इथेन अमाइन मींस नाइट्रोजन। गॉट इट? ओके, समझाता हूँ। मीक्लोरइथामाइन, मी मींस मिथाइल, क्लोर मींस क्लोरीन, टू, इथा मींस इथेन, टू, एंड अमाइन नाइट्रोजन। गॉट इट? इतना इजी है इसका स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर है मीक्लोरइथामाइन का, आपको याद रखना है। So now we will study the mechanism of action. Mechanism of action means how it will act on the DNA. अब now we consider I am talking about host DNA, I am talking about virus DNA, not host DNA, because if it will act on a host DNA तो हम basically मर जाएंगे, because host DNA पर अगर ड्रग काम करने लगा तो क्या होगा, हमारे पर इफेक्ट पड़ने लगेगा। तो considerably this मीक्लोरइथामाइन act on virus DNA, viral DNA, ठीक है। So it is a intranucleophilic, it is a मीक्लोरइथामाइन। अभी मीक्लोरइथामाइन का स्ट्रक्चर आपको दिखा दिया, उसमें से CH3 हटा दो, बट यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है। अब ये तो जनरली है,
दिस इज अ जनरल स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें खाली CH3 डालते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज अ मीक्लोरिथामा। नाउ दिस स्ट्रक्चर हाउ इट विल एक्ट ऑन द DNA, ये पढ़ना है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, पढ़ाया था मैंने यार मम्मी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, तो ये लोन पेयर रहेगा, दिस लोन पेयर एक्ट ऑन दिस कार्बन, एंड इस कार्बन पे एक्ट होने की वजह से क्या होगा, तो क्लोरीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, क्लोरीन निकल जाता है, क्लोरीन निकल जाता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ अजीरिडियम आयन, क्या होता है, अजीरिडियम आयन। नाउ हाउ द फॉर्मेशन ऑफ अजीरिडियम आयन टेक्स प्लेस, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, हाँ, न्यूक्लियोफाइल इज न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव चार्ज लविंग, इट विल बी नेगेटिव, so negative in the sense nitrogen is a negative because it contains lone pair of electron, lone pair of electron means negative charge, it will attack on this carbon and removal of chlorine take place, ठीक है, removal of chlorine take place, so formation of aziridium ion take place, aziridium ion means ये triangle with nitrogen, it is called aziridium ion, आपको पढ़ाया था मैंने OC3 में, याद आ रहा है, heterocyclic compounds nomenclature, उसमें क्या बोला है, when 3 non-member ring is there it is called as iridium, what is called as iridium, और नाइट्रोजन है इसके लिए अजीरिडियम बोला है, बिकॉज़ नाइट्रोजन का दूसरा नाम क्या है, अजा, ठीक है, गॉट इट। अब बाकी जस्ट टू इधर ही रहेंगे। नेक्स्ट ये क्या है, इट इज अ ग्वानिन, डीएनए का ग्वानिन है, क्या है, ग्वानिन, डीएनए ग्वानिन, ठीक है, ग्वानिन के N7 पोजीशन है, N7 मतलब नाइट्रोजन एट द 7th पोजीशन, दैट इज दिस नाइट्रोजन, दैट इज दिस नाइट्रोजन, इस पे से जो लोन पेयर रहेगा, दिस नाइट्रोजन will act on this aziridium ion and it will break this bond, bond break होने की वजह से क्या होगा, it will open up the chain, देखो ये जो ब्लैक में जो लिखा है, it is the formation of this bond, and CH2 जो टूटने के बाद CH2 बचेगा, हाँ, the nitrogen of this guanine and guanine लिख के NH2 कर दिया, ठीक है, guanine लिख के, because I don't want to make it complicated, that's why I have written the name, अगर स्ट्रक्चर बनाता तो इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड, सो दैट्स व्हाई guanine NH2। नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप, अभी फर्स्ट स्टेप नहीं है, अभी तो ये भी बाकी है ना, सिस्टम नेक्स्ट वाला, सेकंड स्टेप सेम लाइक दिस, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक, इधर वापस होगा, देन फॉर्मेशन ऑफ अनदर अजीरिडियम आयन टेक प्लेस, ठीक है, दिस अजीरिडियम आयन, द नाइट्रोजन एट 7th पोजीशन विल अटैक ऑन दिस नाइट्रोजन, दैट इज अजीरिडियम ring and break this bond, वापस इधर break होगा bond and the formation of CH2 guanine NH2, CH2 guanine NH2 takes place, ठीक है, this is takes place by alkylation, ठीक है, and the cross linking of DNA take place, इससे क्या हो गया, DNA दो तरफ से पकड़ा गया, दोनों तरफ से पकड़ा गया DNA मतलब वो रेप्लिकेट नहीं हो सकता, how can the DNA replicate, DNA unwinding takes place, then the formation of RNA, then formation of प्रोटीन, बट अगर डीएनए अनवाइंडिंग नहीं होगा तो प्रोटीन कैसे बनेगा, तो इससे क्या हो गया, बैक्टीरिया मर जाएगा या फिर वायरस मर जाएगा, बिकॉज़ उसका डीएनए को हमने पकड़ लिया, तो दिस इज द वे ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अल्काइलेटिंग एजेंट। नाउ वी विल स्टडी SAR मींस स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, जिसमें दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइलेटिंग एजेंट नाइट्रोजन मस्टर्ड, किसका, अल्काइलेटिंग एजेंट ऑफ नाइट्रोजन मस्टर्ड, उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर ये है, आई एम मेकिंग द बॉक्स ऑफ दिस, ये हो गया, इट इज द नाइट्रोजन मस्टर्ड ऑफ अल्काइलेटिंग एजेंट। नाउ दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है, अभी इसमें खाली आपको पढ़ना है कि क्या क्या एक्ट होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस द R इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर, R क्या होता है, इट इज अल्काइल ग्रुप, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड। पहला स्टेप क्या है, नाइट्रोजन मस्टर्ड डिफर इन R ग्रुप, हाँ ये तो मानता हूं मैं, बिकॉज़ नाइट्रोजन मस्टर्ड में अगर R ग्रुप चेंज होगा था तो उसका नाम चेंज हो जाएगा, R अगर एरोमेटिक रहेगा तो एरोमेटिक रिंग लगाएंगे, एरोमेटिक रिंग मींस बेंजीन, एरोमेटिक रिंग मींस बेंजीन, which we also call as a phenyl group, क्या बोलते हैं इसे, phenyl group, and aliphatic means straight chain like this, CH3, aliphatic means CH3, aliphatic, second aliphatic CH3, that is substitution, increases the speed of attack. Why the increase of speed of take place, because the CH3 will give electrons, its electron to the nitrogen, and nitrogen को electron देने की वजह से क्या होगा, उसका
उसका क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगा ना यार, उसके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएंगे तो इजीली अटैक करेगा, इजीली अटैक करेगा तो इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं डीएनए को। दैट्स व्हाई मिथाइल ग्रुप इज अ increases the speed of attack and increases the rate of reaction, ठीक है। तो मिथाइल ग्रुप increases the rate of reaction, ये remember because it is a इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मैंने पहले ही पढ़ा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है बाजू वाले हेटेरो एटम को, दैट इज नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को कैसे, यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनेगा, इलेक्ट्रॉन को क्लाउड बनने में से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और यहाँ से प्रोटॉन निकल जाएगा, द वे ऑफ वर्क। एंड थर्ड, बॉडी वाटर कैन आल्सो रिएक्ट विद अजिलिडियम आयन। बॉडी वाटर मींस अपना अंदर का पानी है वो भी अजिलिडियम आयन से रिएक्ट हो सकता है और इनएक्टिव कर सकता है। दैट्स व्हाई बहुत सारे कोटिंग करते हैं हम ये टैबलेट्स के ऊपर, ठीक है। एंड लास्ट, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन स्लो द रेट ऑफ अजिलिडियम फॉर्मेशन, स्लो द रेट ऑफ अजिलिडियम फॉर्मेशन। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मींस फिनाइल, एरोमेटिक मतलब सब्स्टिट्यूशन मतलब फिनाइल। जो फिनाइल ग्रुप आर के जगह मतलब आर के जगह फिनाइल ग्रुप मींस Cl CH2 and benzene ring, ठीक है, then CH2 Cl, this is the aromatic substitution। aromatic substitution means benzene ring attached and benzene ring attached होने की वजह से क्या हो जाएगा, it will delocalize its electron into the benzene ring, वो नाइट्रोजन को देगा ही नहीं, because अभी आपको पढ़ा है मैंने रेजोनेंस क्या होता है, electron moves around the pi bond of a benzene ring and it cannot loses the electron। इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा तो नाइट्रोजन पास आएगा नहीं, दैट्स व्हाई क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पास नहीं आएगा तो इट विल स्लो द रिएक्शन एंड इट विल स्लो द रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ अजिलिडियम आयन आल्सो बी स्लो। दैट्स व्हाई इसकी बायोअवेलेबिलिटी जो ओरल होती है, ओरली ये टैबलेट दिया जाता है, मतलब ये टैबलेट फॉर्म में होता है, ओरली दिया जाता है, इसकी वजह से बायोअवेलेबिलिटी बढ़ती है एंड इट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अजिलिडियम आयन, बट इट विल बी फॉर्मिंग इट स्लो एंड लेस टॉक्सिक। स्लो चीज कोई बनती है तो लेस टॉक्सिक रहेगी, जो ज्यादा जल्दी बनती है वो ज्यादा टॉक्सिक रहेगी। तो ये SAR थे रिलेटेड टू नाइट्रोजन मस्टर्ड, MOA एंड SAR। ये MOA बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 मार्क्स के लिए आता है एंड 101% ये क्वेश्चन रहेगा। And SAR it is related to GPAT and any entrance exam you are giving इसमें इम्पोर्टेंट है, आपकी आ भी सकता है ये 1-2 मार्क्स के लिए, ठीक है। गॉट इट। तो ये था नाइट्रोजन मस्टर्ड का स्टार्टिंग का पार्ट। नाउ वी विल सी 3-4 ड्रग्स फर्दर। नाउ वी विल स्टडी 3 more drugs like chlorambucil, mephalan and cyclophosphamide, ठीक है। So first is chlorambucil. Now we have studied mechlorethamine, like that same chlorambucil, but the structure is different. How the structure is different? Last time मैं MOA में पढ़ा था जैसे कि R is the changing group, ठीक है। यहाँ कोई भी हो सकता है aliphatic to like aromatic. So ध्यान से देखो ये R ही चेंज हुआ होगा, अगर तुम्हें स्ट्रक्चर याद नहीं आ रहा तो मैं यहाँ बना देता हूँ वापिस, ठीक है। This is the structure of nitrogen mustard, ठीक है। तो नाइट्रोजन मस्टर्ड का ये स्ट्रक्चर था, बट डिफरेंस R क्या डिफरेंस होता था, तो R क्या हो सकता है, ये ग्रुप। नाउ दिस स्ट्रक्चर में ये जो पार्ट देख रहे हो, दिस पार्ट इज सेम लाइक दिस, ये वाला पार्ट, ठीक है। नाउ R इज लाइक दिस, ये वाला पार्ट, बेंजीन विद 3 कार्बन एंड few OH, देन इट इज कॉल्ड एज क्लोराम्बुसिल। क्या बोलेंगे इसे, क्लोराम्बुसिल। नाउ क्लोराम्बुसिल is not given with the food. Why? Because it decreases its bioavailability. Bioavailability means, what is the meaning of bioavailability? Bioavailability means the rate of extent of drug absorption. The rate of extent of drug absorption. How much the drug is absorbed into the body is known as bioavailability. So bioavailability अच्छी होनी चाहिए, because bioavailability अच्छी रहेगी तभी तो डायरेक्ट थेरापेटिक इंडेक्स, थेरापेटिक वैल्यू अच्छी मिलेगी, थेरापेटिक इफेक्ट अच्छी मिलेगी, like that, ठीक है। Now it is used as a malignant lymphoma. Lymphoma means lymph node, पता है आपका, जहाँ interstitial fluid आता है, where the blood and lymph is differentiated, वहाँ कैंसर हो जाए तो बोलते हैं lymphoma. Then lymphocytic leukemia, blood cancer. Then now one more thing, like for GPAT student, chlorambucil is a
active substrate. It is an active substrate, and its metabolite, that is this one, is also a active substrate. ये भी एक्टिव है, वो भी एक्टिव है, मीन्स दोनों भी एक्टिव है, दोनों भी एक्टिव है. तो इन दोनों में एक्टिवेशन की वजह से इसका डबल इफेक्ट होता है. क्या होता है? डबल इफेक्ट. मतलब ये भी एक्टिव है एंड दिस वन इज आल्सो एक्टिव. आप बोलोगे सर क्लोराम्बेसिल तो प्रोडक्ट होना चाहिए. नो, प्रोडक्ट इज डिफरेंट. एक्टिव सब्सटेंस अलग एंड प्रोडक्ट इज डिफरेंट. प्रोडक्ट मींस, प्रोडक्ट का एग्जांपल है साइक्लोफॉस्फेमाइड. इट इज नॉट एक्टिव. सो जनरली साइक्लोफॉस्फेमाइड अगर देंगे तो एक्टिव नहीं होता. वो जब बॉडी में मेटाबोलाइट होता है तब उसका एक्टिव प्रोडक्ट बनता है. दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट क्या होता है? इट इज अ ड्रग which is taken through the body taken into the body. It is in a inactive form when the metabolism of that drug takes place, it converted into a active form, then it is called as a prodrug. It is not a prodrug but is a active. इसका ये भी active है and this one also active. मतलब इसका metabolite भी active है and this one is also active. So साइक्लोफॉस्फेमाइड में आ गए थे तो साइक्लोफॉस्फेमाइड का स्ट्रक्चर देख लो. यही चेंज है बस. You have to remember the R. This one is also R. तो साइक्लोफॉस्फेमाइड क्यों बोला वो भी मैं बता सकता हूँ. साइक्लो मींस रिंग, फॉस्फो मींस फॉस्फो पीओ, एंड अमाइड मींस दिस वन. अमाइड, फॉस्फेमाइड, अमाइड का स्ट्रक्चर याद आ रहा है? अमाइड मतलब क्या होता है? व्हेन द C डबल बॉन्ड हो, NH2 इज देयर, इट इज कॉल्ड एज अमाइड. अब मैंने यहाँ P डाल दिया तो इट इज कॉल्ड एज अ फॉस्फामाइड. क्या बोलेंगे इसे? फॉस्फामाइड. मैंने क्या किया? मैंने P को रिप्लेस किया बाय C को रिप्लेस किया बाय P. तो क्या हो गया? ये फॉस्फामाइड. क्या हो गया? फॉस्फामाइड. क्या हो गया? फॉस्फामाइड. और साइक्लो इसलिए क्योंकि रिंग है, तो ये याद रहना चाहिए आपको. देन उसके बाद इसको एक्टिवेशन लगता है मेटाबॉलिक एग्जाम्पल. मतलब ये एक्टिव जब होगा जब इससे मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन होगा तभी एक्टिव होगा. फिर आता है मेफेलन. मेफेलन का स्ट्रक्चर है ये. मेफेलन में भी सेम यही पार्ट है. देखोगे तो ये R है. दिस वन इज आल्सो R. ठीक है, तो यही डिफरेंस है. ये याद रखना बस. इसका भी एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है बाय फूड. थ्रू द फूड इसका भी एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है. यूजेस क्या है? लिम्फोमा या मल्टी माइलोमा. माइलोमा मींस मसल्स का कैंसर. ठीक है, दिस वाज द 3 ड्रग्स. अभी हमें नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा ऑफलाइन आपको आना है क्लास में, तो हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट सैटरडे संडे को ऑफलाइन होने वाला है. ये सैटरडे संडे का भी ऑनलाइन वीडियो में डालूंगा ट्यूसडे को. ठीक है, ट्यूसडे को नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला है. तो तब तक के लिए पढ़ो और नोट्स निकालो. मेरे को आंसर चाहिए इन द PDF फॉर्म. फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूछूंगा. ठीक है.